Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a student uses a simple pendulum of exactly 1 meter length to determine the G. एक कोई स्टूडेंट है, उसने एक सिंपल पेंडुलम यूज की है जो एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ में है और उसको क्या फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. He uses stopwatch with least count of 1 second. उसकी stopwatch है, उसका least count क्या है, 1 second है. And records 40 seconds for 20 oscillations. मतलब 20 oscillations के लिए जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेशन तो करेगा ही. अब उसके 20 oscillations कितने देर में कंप्लीट हो रहे हैं, 40 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं. फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अब इस ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब 20 ऑसिलेशंस कितने देर में, 40 सेकेंड्स में. ठीक है, तो ये कितने देर में हो रहा है, 40 सेकेंड्स. इसके लिए हमें कुछ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है. एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. मतलब देखिए हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड में. ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज एरर भी बोल रहा है. सी ऑप्शन देखो, परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द जी इज 5%. और डी ऑप्शन तो बोथ ए एंड सी है. तो मतलब हमें टाइम पीरियड में जो रिलेटिव एरर है वो फाइंड आउट, एरर इन द टाइम पीरियड वो फाइंड आउट करना है. एंड दूसरा परसेंटेज एरर फॉर डिटरमाइनिंग द जी वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेंगे. तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर की बात करेंगे हम यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से डेल्टा टी बाय टी आ जाएगा. राइट, डेल्टा टी क्या है, 1 सेकेंड है और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, 40 सेकेंड्स. तो आंसर कितना आया यहाँ पे, 1/40. ठीक है, अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं. टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ से, t इज इक्वल्स टू 40/20, क्योंकि 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकेंड्स लगे. तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 सेकेंड्स आ गया. राइट, अब देखिए एरर इन द मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. एरर इन मेजरमेंट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा टी बाय टी आ जाएगा. तो यहाँ से आंसर आएगा 2 इंटू 1/40. तो यहाँ पे 0.05 सेकेंड्स आ गया. राइट, अब अगर टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का तो वो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का, ये सेकेंड्स है. तो क्या आता है वो, टी इज इक्वल्स टू आता है ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी आता है. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे या एक काम करते हैं टी स्क्वायर कर लेते हैं. यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये फॉर्मूला आ गया. तो यहाँ से जी के टर्म्स में लिखते हैं हम. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जी, इसके लिए आप देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा. राइट, तो अब डेल्टा जी बाय जी अगर हम फाइंड आउट करते तो क्या आएगा, 2 डेल्टा टी बाय टी आ जाएगा. मतलब ये 2 इंटू 1/40 आ गया. दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/20. राइट, अब परसेंटेज एरर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज एरर. ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 करना पड़ेगा. डेल्टा जी बाई जी कितना आया है हमारा, 1/20. तो ये आ गया 1/20 इंटू 100. 0 काट, ये 2 और ये यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5%. मतलब हमारा सी भी करेक्ट है और ए जो है वो भी करेक्ट है. मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट बिकॉज ऑप्शन डी में बोला है बोथ ए एंड सी इज करेक्ट. सो ए एंड सी दोनों करेक्ट है, क्योंकि देखो जो एरर है टाइम पीरियड मेजर करने के लिए कितना आया, 0.05 सेकेंड, और ए में भी वही बोला गया है. एंड डिटरमाइनिंग जी परसेंटेज एरर कितना है, 5%, जो हमारा भी 5% ही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है. दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.